ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे की व्यवस्थाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेलवे बोर्ड के सूचना और प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। त्योहारों का समय चल रहा है और पर्वों के इस मौसम में आवागमन का एक बहुत बड़ा साधन भारत में रेल है। रेल वो माध्यम है जिससे हम अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और अगर कहा जाए कि भारत की लाइफलाइन रेल है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। त्योहारों के इस मौसम में यात्रियों की सुविधा को और ज्यादा आसान बनाने के लिए और सुलभ बनाने के लिए रेलवे हर पर्व के समय बहुत से प्रयास करता है। अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई जाती हैं, यात्रियों की सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। तो इस बार दीपावली, नवरात्र, छठ पूजा के इस त्योहारों के समय में भी रेलवे द्वारा कई अहम तैयारियां की गई हैं और इन विशेष व्यवस्थाओं पर आज हम कार्यक्रम में विस्तार से आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ रेलवे बोर्ड सूचना प्रसार कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार कार्यक्रम में उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को। दिलीप जी, सबसे पहले हम एक सूचना से ही इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम इन दिनों अखबारों में खबरों में सुन रहे हैं कि रेलवे ने अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई हुई हैं दीपावली और छठ पूजा के पर्व को देखते हुए। साथ ही अतिरिक्त ट्रिप्स भी ऐड किए हैं जिससे कि यात्री अपने घर तक, अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकें। तो इसके बारे में हमें पहले तो आंकड़ों सहित आप, मैं चाहूंगा, सूचना दें कि कितनी रेलगाड़ियां चलाई गई हैं और कितनी ट्रिप्स, कितनी जर्नी इसमें ऐड की गई हैं। भारतीय रेल द्वारा त्योहारों के मौसम में यात्रियों को उनके गंतव्य, उनके घर तक पहुंचाने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। हम प्रतिदिन 2 करोड़ से 2.5 करोड़ तक के यात्रियों के परिवहन की व्यवस्था करते हैं और फेस्टिवल के समय हमें ज्ञात है अपने पूर्व के अनुभवों से कि यात्रियों की संख्या में 30 से 40% की वृद्धि हो जाती है। रेलवे द्वारा उन सारे रूट्स को चिन्हित किया गया है जहां पर कि यात्रियों की संख्या में ज्यादा वृद्धि होती है। ऐसे कुछ अहम देश के हिस्से हैं। तो इन सभी आइडेंटिफाइड एरियाज में भारतीय रेल ने नियमित गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाने के अलावा विशेष गाड़ियों के चलाने का प्रबंध किया है। ऐसी विशेष गाड़ियों के 7,400 ट्रिप्स की प्लानिंग की जा चुकी है और हमारी कोशिश है कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ ट्रिप्स जो है वो हम बढ़ाते चले जाएंगे। जिन महत्वपूर्ण स्टेशनों से हम लोगों ने स्पेशल गाड़ियों को चलाने की योजना बनाई है उसमें नई दिल्ली, दिल्ली, आनंद विहार, अमृतसर, अंबाला जैसे शहर हैं। जम्मू से भी हम लोगों ने विशेष गाड़ियां प्लान की है। राजस्थान में जयपुर और बीकानेर से, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और उधना जैसे शहरों से विशेष गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर सहित महत्वपूर्ण स्टेशनों से, जबकि कर्नाटक में बेंगलुरु और मैसूरू से हम लोग विशेष गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं। विशेष गाड़ियों का परिचालन पालघाट मंडल द्वारा और त्रिवेंद्रम मंडल द्वारा भी किया जा रहा है, जबकि तमिलनाडु में हमने त्रिची, मदुरई और चेन्नई से विशेष गाड़ियों के परिचालन की व्यवस्था की है। इसी तरह से तिरुपति और हैदराबाद एवं सिकंदराबाद से भी विशेष गाड़ियों की प्लानिंग की गई है। विजयवाड़ा भी ऐसे शहरों की सूची में शामिल है जहां से कि हम लोगों ने विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की है। भुवनेश्वर और गुवाहाटी से भी विशेष गाड़ियां प्लान की गई हैं। इन सभी क्षेत्रों से देश के अलग अलग शहरों के लिए रेलगाड़ियों की व्यवस्था कर चुके हैं और उनको हम लोग समय से परिचालन करने की व्यवस्था किए हैं और यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो इसका हम ख्याल रख रहे हैं। ये जो गाड़ियां हैं ये देश के दूसरे शहरों के लिए तो चलाई जा रही हैं, लेकिन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश को फोकस में रख करके सबसे अधिक गाड़ियां चला रही हैं। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के जिन शहरों पर हम लोगों ने फोकस किया है उसमें गोरखपुर, वाराणसी, छपरा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गया, पटना, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा ऐसे शहर शामिल हैं। भागलपुर और देवघर के लिए भी विशेष गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। ये सब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि खास करके छठ के अवसर पर और उसके लिए यात्रियों का मूवमेंट जो है वह चालू हो चुका है। तो हमने इन सभी शहरों के लिए विशेष गाड़ियों का प्रबंध किया है। साथ ही बिहार और उत्तर प्रदेश में इंटरनल मूवमेंट के लिए, यानी कि इन राज्यों के जो यात्री एक शहर से दूसरे शहर में फेस्टिवल के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ी संख्या में पैसेंजर गाड़ियों की व्यवस्था भारतीय रेल द्वारा की गई है। आपने विस्तृत ब्यौरा हमारे श्रोताओं के सामने रखा। एक प्रश्न ये भी उठता है कि जब
ऐसे रूट्स को चिन्हित किया जाता है तो क्या इसमें यात्रियों की संख्या का आधार होता है या कुछ पूर्व योजना होती है कि इस रूट पर ज्यादा यात्री चलते हैं, या त्योहारों को आधार बनाया जाता है? कैसे ये चिन्हित किया जाता है कि इन रूट्स पर इतनी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी या इतने फेरे अतिरिक्त ऐड किए जाएंगे? रूट्स का निर्धारण हम लोग पूर्व के अनुभवों के आधार पर करते हैं। साथ ही हमारा जो PRS है, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, उसमें हम लोग एडवांस बुकिंग की व्यवस्था रखते हैं। तो एडवांस बुकिंग के दौरान ही हमें पता चल जाता है कि किन किन शहरों के लिए डिमांड ज्यादा आ रहा है। तो पूरे पैसेंजर प्रोफाइल और पैसेंजर मूवमेंट का एनालिसिस करके, उसका विश्लेषण करके हम लोग निर्धारण करते हैं कि किन शहरों के लिए विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की जाए। साथ ही पूर्व के अनुभवों को भी इसमें हम संज्ञान में रखते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं वहां से बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी संख्या में लोग चलते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लोग हर साल, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी साल, हर साल त्योहार मनाने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर प्रस्थान करते हैं। तो उनको विशेष फोकस में रखते हुए हम लोगों ने विशेष गाड़ियों का प्रबंध किया है। और जैसे जैसे PRS सिस्टम में डिमांड बढ़ता चला जाता है, हम लोग अतिरिक्त फेरों की व्यवस्था करते चले जाते हैं। त्योहारों के दौरान रेलवे द्वारा की गई व्यवस्थाओं के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, लास्ट ईयर भी एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था, उस रिकॉर्ड को एक्सीड करके इस साल 7,000 ट्रेन्स रन की जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल ट्रेन्स। यानी करीब करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रेवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव दी नॉर्मल ऑल दी ट्रेन्स विच आर देयर इन द टाइम टेबल। जो भी नई रेलगाड़ियां चलाई गई हैं उनकी जानकारी अगर एक आम श्रोता लेना चाहे, उसे किसी वेबसाइट पर जाना होगा या IRCTC के पोर्टल से ही उसे जानकारी मिल जाएगी? कोई ऐसा माध्यम जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहें? रेलगाड़ियों के बारे में संपूर्ण जानकारी की व्यवस्था हम लोग विभिन्न समाचार माध्यमों से करते हैं। हम लोगों ने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, इन तीनों माध्यमों से विशेष गाड़ियों के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था की है। रेगुलरली आप कह सकते हैं कि हर घंटे हम लोग अपने वेबसाइट को और दूसरे साधनों से यात्रियों को बता रहे हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सी स्पेशल अरेंजमेंट की है। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर लगे हुए हमारे जो ध्वनि प्रसारक यंत्र हैं, उनका भी हम उपयोग कर रहे हैं यात्रियों को स्पेशल ट्रेन के बारे में बताने के लिए। जिन विशेष गाड़ियों में रिजर्व क्लास के टिकट की भी व्यवस्था की गई है, उन गाड़ियों की पूरी जानकारी हमारे IRCTC के पोर्टल पर और जो हमारा रिजर्वेशन पोर्टल है वहां पर मौजूद है। इसके लिए एडवांस में भी हम लोग अपने टिकट आरक्षित करा सकते हैं। हम इन अतिरिक्त रेलगाड़ियों की सूचना के साथ साथ ये भी समाचारों में सुन रहे हैं कि यात्रियों की सहूलियत के लिए स्टेशन पर रेलगाड़ियों में कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं, तो उनके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को अगर जानकारी दें। फेस्टिवल सीजन में जब रश होता है तो यात्रियों को चढ़ने और उतरने में कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमने इस मामले का पूरा विश्लेषण किया है कि किन किन रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त भीड़ होती है और जिन जिन गाड़ियों में अतिरिक्त भीड़ होती है उनको हम लोगों ने एक स्पेसिफाइड प्लेटफॉर्म से खुलवाने की व्यवस्था की है, ताकि यात्रियों को ओवरब्रिज का प्रयोग न करना पड़े। जैसे नई दिल्ली स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 16, जो कि दूसरे साइड से पहला प्लेटफॉर्म है, उसको चिन्हित किया गया है। और जो महत्वपूर्ण गाड़ियां हैं जिसमें इस समय भीड़ होती है, जैसे बिहार संपर्क क्रांति हुआ, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है, वैशाली एक्सप्रेस है और दूसरी कुछ गाड़ियों को हम लोगों ने प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ही चलाने का फैसला लिया है। इसी तरह की व्यवस्था आनंद विहार और दिल्ली स्टेशन पर भी की गई है। ऐसी ही व्यवस्था देश के दूसरे शहरों में की गई है। राजकीय रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल, इनकी अतिरिक्त संख्या में तैनाती प्रायः हर स्टेशन पर की गई है और इनको यात्रियों की सहायता के लिए लगाया गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में रेल सेवक भी इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किए गए हैं। रेल सेवक यात्रियों को डिफरेंटली एबल्ड पीपल्स हैं, उन सबको सहायता प्रदान कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग गेट भी हम लोगों ने निर्धारित किए हैं कि अनरिजर्व क्लास के पैसेंजर्स एक विशेष गेट से प्रवेश करें, रिजर्व क्लास के पैसेंजर दूसरे गेट से प्रवेश करें। जो आइलैंड प्लेटफॉर्म्स हैं, आइलैंड प्लेटफॉर्म मतलब कि बीच वाले प्लेटफॉर्म, वहां पर जिन यात्रियों को जाना है उनके लिए तीसरे गेट की व्यवस्था की गई है। तो उद्देश्य यह है कि यात्रियों को ज्यादा रश का सामना न करना पड़े और कतारबद्ध तरीके से वह ट्रेन में प्रवेश कर सके। जो अनरिजर्व क्लास है उसको हम लोगों ने एक ही साइड में कर दिया है पूरा का पूरा
जो कोचेज हैं रिजर्व क्लास के, और उधर हमने प्लेटफॉर्म के अलावा एक होल्डिंग एरिया भी तैयार किया है। होल्डिंग एरिया में हम लोगों ने कई खाने तैयार किए हैं और जैसे जैसे यात्री आते हैं उनको उन ब्रैकेट्स में बैठाने की व्यवस्था हम लोगों ने की है, और फिर जब ट्रेन स्टेशन पर प्लेस हो जाती है तो उनको कतार लगा करके उनको हम लोग कोच में प्रवेश करवा रहे हैं। रेल सुरक्षा बल की आपने बात की, तो अभी हाल ही में रेल सुरक्षा बल की एक सुरक्षा सलाह भी जारी हुई है, उस बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जब कभी भी हम फेस्टिवल के समय यात्रा करें तो कुछ बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। यह हमारे अपने हित में होता है और साथ ही यह बाकी यात्रियों के हित में भी होता है। सबसे पहले तो यह है कि स्टेशन पर खास करके फेस्टिवल सीजन में हमेशा गाड़ी के खुलने के आधा घंटे से 1 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद सुरक्षा जांच की व्यवस्था हमारे स्टेशनों पर की गई है। हम लोगों ने मेटल डिटेक्टर भी लगाए हैं और जो हमारे जवान हैं, रेल सुरक्षा बल के जो जवान हैं, वो हर संदिग्ध वस्तु और हर संदिग्ध व्यक्ति की विशेष जांच कर रहे हैं। इसकी व्यवस्था हमने की गई है। यात्रियों से भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि यदि कोई वस्तु या कोई बैग उनको लावारिस स्थिति में कहीं पर दिखे तो कृपया उसके बारे में हमारे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, या तो वो जीआरपी हो या आरपीएफ हो या स्टेशन का कोई और स्टाफ हो, उसको सूचित करें। कभी भी प्लेटफॉर्म पर इधर उधर रखा हुआ जो लावारिस बैग है उसको छूने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। ऐसी नोटिस हमने जारी की है। इसके अलावा हम लोगों ने यात्रियों से यह भी अनुरोध किया है कि यात्रा के समय कम से कम सामान लेकर के यात्रा करें। अब देखेंगे जब प्लेटफॉर्म पर जाएंगे कि कुछ यात्री बड़े बड़े ड्रम या बड़े बड़े बैग लेकर के यात्रा करने की कोशिश करते हैं, तो इससे उनको चढ़ने में, उतरने में और यात्रा के दौरान भी काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है और उनके चलते दूसरे यात्रियों को भी असुविधा होती है। अनुरोध करूंगा फेस्टिवल के समय कि कम से कम सामान लेकर करके यात्रा करें ताकि आपकी अपनी यात्रा भी सुखद हो और बाकी दूसरे यात्रियों की यात्रा भी सुखद रह सके। 139 और रेल मदद ऐप का भी जिक्र है, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि टोल फ्री नंबर या रेल मदद ऐप से कैसे सहायता ली जा सकती है? 139 हमारी एकल सेवा है जिसके माध्यम से आप रेलवे में किसी प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो आप ट्रेन के अंदर हो, स्टेशन पर हो या स्टेशन के बाहर हो। इसके अलावा अपने जो टिकट की स्थिति है उसके बारे में भी जानकारी जो है वह 139 के माध्यम से दी जाती है। हम ट्विटर पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम सहित दूसरे सोशल मीडिया हैंडलों पर भी सक्रिय हैं। किसी प्रकार की शिकायत, किसी प्रकार का सुझाव हमें इन हैंडलों के माध्यम से भी दिया जाता है। राउंड द क्लॉक हमारी टीम काम करते रहती है और हर सुझाव पर, हर शिकायत पर कार्रवाई की व्यवस्था हमने की है। जब भी कोई शिकायत, जब भी कोई सुझाव हमें प्राप्त होता है तो हमारी जो सेंट्रल टीम है वह जोनल टीम को अलर्ट करती है और फिर वहां से डिविजनल टीम को अलर्ट किया जाता है और फिर जो लोग ट्रेन में होते हैं, जो सफाई के लिए तैनात किए गए हैं, जो सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, उनको हम संज्ञान में लेते हैं, उनको सूचना देते हैं कि तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें और फिर हम लोग कोच के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था या बाकी और कोई समस्या हो उसका समाधान करते हैं। विषय से हटकर आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी रेलवे का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है कि जो आरक्षित टिकटों की एडवांस बुकिंग है उसकी समय अवधि को घटा दिया गया है। ये अब 4 महीने से घटाकर इसे 2 महीने कर दिया गया है। तो इसके मंतव्य के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्यों ये निर्णय लिया गया और इससे क्या कुछ आसानी होगी, किन बातों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है? जी, आपने सही कहा कि इस अवधि को घटा करके 60 दिन कर दिया गया है। हमने टिकटों की बुकिंग के पैटर्न की पूरी एनालिसिस की है और उस एनालिसिस के दौरान यह पाया गया कि जो लोग एडवांस में यानी कि 4 महीने पहले यात्रा की प्लानिंग करते हुए टिकट बुक करते हैं उनमें से भारी संख्या में लोग अपने टिकटों को रद्द करवाते हैं। तो ये जो कैंसिलेशन है यह पूरे जो आप कह सकते हैं ट्रेवल प्लानिंग जो है उसको प्रभावित करता है। तो इसके चलते जो जेन्युइन यात्री हैं उनको टिकट मिलने में तकलीफ होती रही है। तो एक रीजन तो यह है एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को कम करने का। दूसरा, हम बड़ी संख्या में अपने ट्रेनों का अपग्रेडेशन भी कर रहे हैं। जो आईसीएफ कोच वाली ट्रेनें हैं उसको हम बदल करके एलएचबी वाली कोचेज जो कि ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा आधुनिक और ज्यादा सुविधाओं से संपन्न है, वैसी गाड़ियां हम चलाना चाहते हैं। तो जब 4 महीने का नोटिस पीरियड रहता है या एडवांस बुकिंग जब चलते रहता है तो नई गाड़ियों को या रेक को चेंज करने में ज्यादा समय लग रहा था, तो हमने उस अवधि को कम कर दिया है। तो अब हमारी प्लानिंग भी आसान हो जाएगी और हम ज्यादा संख्या में जो एलएचबी रेक वाली गाड़ियां हैं उसको परिचालित करने में सफल साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और
रेलवे को लेकर जितने भी हमारे मन में उठने वाले सवाल हैं और जो त्योहारों के मौसम में अतिरिक्त व्यवस्थाएं रेलवे द्वारा की गई हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे की व्यवस्थाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रेलवे बोर्ड के सूचना और प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।